तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू GNV स्टडी सेंटर दोस्तों, और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए प्रतिशत से संबंधित जो आयत की लंबाई चौड़ाई में 10%, 20% की, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि किया जाता है, या वृत्त की त्रिज्या में 10-20% जो भी वृद्धि किया जाता है, तो पूछता है कि क्षेत्रफल में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो में लेकर आए हैं आप लोग के लिए। ये पार्ट 6 का वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो, पार्ट 4 का वीडियो आप लोग के लिए दे चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक हम इस वीडियो के नीचे दे दिए हैं। आप लोग आसानी से उसको देख लीजिएगा, और जो नया व्यूअर्स लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो आप लोग के पास आसानी से जाते रहे। इस वीडियो में अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तो इस टाइप का कोई भी दुनिया का सवाल हो तो आप 1 से 2 सेकंड में सिर्फ उड़ाइएगा। बस एक ट्रिक और एक मेथड, दो हम यहाँ पर बताएंगे मेथड। एक ट्रिक से बताएंगे और एक मेथड से। एग्जाम में इससे क्वेश्चन एगो आता है, अवश्य आता है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज या एग्ज़ाम को उठा करके देख लीजिए प्रीवियस सेट में कि इसका क्वेश्चन आता है कि नहीं। दे देगा किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बस हम बताएंगे एकदम धांसू, ट्रिक और मेथड दोनों। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं है तो सीधा डिसलाइक और डिलीट करना है। बार बार हम बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए। हम बार बार बताते हैं कि ज़िंदगी में बड़े लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, बड़े साथ देने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। तो आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, तो एकदम 1 से 2 सेकंड में नहीं उड़ाइएगा। पूरा टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से आज ख़त्म करेंगे, बस एक ही वीडियो के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। बोल रहे हैं, यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में इसका कितना प्रतिशत की कमी होगा। बस यहाँ पर दो ट्रिक से, दो हम विधि से बनाएंगे, जो आप लोग को अच्छा लगे उससे आप लोग को बनाना है। फर्स्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट में इसको ट्रिक से हम पहले दिखा देते हैं कि ट्रिक से कैसे बनाएंगे। यहाँ पर बोल रहे हैं किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी की जा रही है, सिर्फ 1 प्रतिशत दिया है, 20%। तो क्या करेंगे, कमी हो रही है, तो जब 20 की कमी हो रही है, एक ही वैल्यू दिया है तो -20, फिर -20। जब कमी है तो दोनों माइनस ले लेंगे, और माइनस माइनस के गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस होगा। 20 गुणा 20 इसको कर देंगे, और बटे में प्रतिशत के लिए 100। अब इसको कटाइए तो 0, 2 0 से 2 0 कट गया। ये -20 -40 हो जाएगा, और ये 2 दूनी का 4 प्लस में हो जाएगा। -40 में से +4 जाएगा तो -36 बचेगा। अब आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन में दे देगा यहाँ पर कि 40% की वृद्धि, बी में दे देगा 36% की वृद्धि। अब आपको ध्यान देना है कि क्या करना है अपने हिसाब से। यहाँ पर 40% की कमी दे देगा, अब एक दे देगा 40 में 36% की कमी, 36% की कमी। अब आपको ध्यान देना है कि -36 जब आ गया, आप ऑप्शन में किसी में माइनस अगर नहीं है, कमी सिर्फ दिया है, तो आपको ध्यान दे देना है कि जब भुजा घटाया जा रहा है, किसी भी वर्ग के आयत के कहेगा जब भुजा घटाया जा रहा है तो क्षेत्रफल में कमी होगा। तो माइनस में दिया है, इसका मतलब क्या होगा, कमी। तो माइनस में नहीं भी रहेगा, तो अगर कमी दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर ये डी है, ये सही हो जाएगा। 36% की क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ से आप एकदम मेथड से, ट्रिक से निकाल सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि इसका मेथड क्या है। मेथड से इसको यहाँ पर देखिए बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि अब इसको थोड़ा मेथड से देख लेते हैं, सेकंड मेथड से आइए देख लेते हैं। बोला है किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी की जा रही है, तो वर्ग में चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये मालूम होना चाहिए आप लोग को कि वर्ग के सभी भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक वीडियो को हम समझाने में थोड़ा सा समय लेते हैं, उसके बाद 1-2 सवाल आप लोग देख लीजिएगा, तो बस 2 सेकंड में उड़ाइएगा, पहले समझ लीजिए। ट्रिक से बहुत लोग बताए हैं, हम मेथड से भी बता दे रहे हैं। यहाँ पर वर्ग की सभी भुजा क्या है, बराबर है। कितना है ये नहीं मालूम है भुजा, 10 मीटर, 12 सेंटीमीटर या 20 मीटर, 40 मीटर, कुछ नहीं दिया है। तो आपको ए मान लीजिए या x मान लीजिए, कोई इसमें से मान सकते हैं। जब ए मान लिए तो चारों भुजा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आइए, मान लीजिए जब वर्ग की भुजा ए हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से भुजा स्क्वायर कीजिएगा तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए गुणे ए तो ए स्क्वायर।
इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक भुजा ए माने हैं तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब यदि भुजा 20% घटा दिया जा रहा है, घटाने पर भुजा, पहले भुजा कितना था, भुजा ए था वर्ग का, भुजा ए, तो क्षेत्रफल हो गया इतना। अब घटाने के बाद भुजा तो 20% घटाया जा रहा है, ए भुजा था, अब ए में से घटाया जा रहा है ए का 20%। यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पर समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। पहले ए भुजा था, अब इसी में से ना घटाया जा रहा है, तो कितना घटाया जा रहा है, इसी का 20% घटाया जा रहा है, तो ये 20-25 ही हो जाएगा। तो कितना ही हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस ऊपर 1 बचेगा तो a/5 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो 5a में से एगो ए जाएगा तो 4a/5 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भुजा हो गया, तो जब घटाने पर भुजा इतना आया 4a/5, तब अब क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कीजिएगा तो इसका स्क्वायर 4a/5 के स्क्वायर होगा तो कितना होगा, ये 16a² हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल इतना हो गया, तो क्षेत्रफल पहले था a², अब हो गया 16a²/25। तो कितना क्षेत्रफल में कमी, तो क्षेत्रफल में कमी, क्षेत्रफल में कमी पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रतिशत देख लेंगे। तो क्षेत्रफल में कमी a² में से ये 16a²/25 घटाइए, तो 25a² में से 16a² जाएगा तो कितना होगा 9a²/25। किसी को दिक्कत, इतना क्षेत्रफल में कमी हो रहा है, तो प्रतिशत क्या होगा इसका, क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत, तो कमी का प्रतिशत यहाँ पर देख लीजिए, कमी का प्रतिशत, तो कमी का प्रतिशत बराबर, कमी हो रहा है क्षेत्रफल में 9a/25, पहले कितना था a² था, अब इसको प्रतिशत के लिए गुणा कर दीजिए 100 से, हो गया बस यही आपका। या इसको लिख सकते हैं 9a²/25 हो जाएगा गुण a² प्रतिशत के लिए 100, a² से a², 25 चौका 100, 4 9 कितना हो जाएगा 36, तो 36 है प्लस में, उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। कमी की जा रही है तो 36% की कमी होगा, तो ये मेथड है और ये ट्रिक है 36% की कमी। तो दोनों से आप लोग समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि अगर नहीं समझे होंगे ट्रिक से भी और मेथड से भी, इतना बताने के बाद अगर आप लोग नहीं समझेंगे जी बताता है, तो हम ट्रिक से इसलिए बता दिए कि मेथड अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, मेथड याद नहीं रहेगा तो इससे बनाइएगा, ये याद नहीं रहेगा तो इससे बनाइएगा। 2 यहाँ पर मेथड हम बनाए हैं। अगर इसके बाद कुछ महारथी लोग हैं, समझ में नहीं आएगा तो समझिए कि उन लोगों के लिए एक सॉन्ग आया है, बस वही अब सुनना पड़ेगा और सुनना ही है। कोई लड़की गई है कि हमारा लड़का हो गया, अभी तू पढ़ते बड़ा हो, तो पढ़ते रहिए, कहिए ले पढ़िएगा। ये सब अगर इतना बताने के बाद भी समझ में नहीं आएगा तो बस सुनते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसके बाद भी अगर डाउट होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसका एंटीबायोटिक दिया जाएगा अलग से। बोल रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की इस बार वृद्धि की जा रही है, पिछले वाले क्वेश्चन में कमी की जा रही थी, इस बार वृद्धि कर दी जा रही है, तो बोल रहा है क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। जब वृद्धि की जा रही है, वैल्यू एक ही कमी की वृद्धि के यहाँ पर दिया है 20%, तो क्या करेंगे, बस ट्रिक से या इससे कोई से बना लीजिए। तो ट्रिक से देख लेते हैं, 20% की वृद्धि तो प्लस में, अगर दूसरा वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया है तो इसी को प्लस में ले लेंगे। अब यहाँ पर प्लस प्लस का गुणा करके यहाँ पर फिर प्लस कर देंगे। यहाँ पर प्लस कैसे बता दिए, इसका गुणा कर दिए, यहाँ पर साइन प्लस प्लस का है। अब 20 × 20 कर देंगे, कहीं वैल्यू दिया है तो 2 दिया रहता तो 2 अलग अलग भर देते, बट्टे में 100, यहाँ से ये चला गया, +20 + 20 कितना हो जाएगा +40, और ये प्लस 2 दूनी का 4, तो क्या आ जाएगा 44 आया। तो यहाँ पर साइन माइनस का नहीं है तो प्लस में ही होना चाहिए, +44, तो +44% क्या होगा, वृद्धि होगा। ऑप्शन में दे देगा 44% की कमी, 44% की वृद्धि, 40 या 36 जो भी देगा कमी वृद्धि। तो आपको क्या करना है, जब प्लस में आ गया और वृद्धि की जा रही है तो सीधा आपको वृद्धि करना है, तो यहीं पर आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद कमी और वृद्धि वाला वर्ग का यहाँ पर बता दिए। अगर एग्जाम में यहाँ पर वैल्यू बदल देगा, 10 दे देगा, 15 दे देगा या पूर्णांक में दे देगा, तो यही मेथड और ये ट्रिक लगाएंगे, आ जाएगा उस पर भी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी बता दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर वैल्यू पूर्णांक में दे दिया जाए तो बस यही ट्रिक लगेगा, बस जो वैल्यू रहेगा उसको रखेंगे। अब देखेंगे आयत के जो लंबाई चौड़ाई में वृद्धि या कमी किया जाता है तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ता है, उस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए।
तीसरा क्वेश्चन है इस टाइप के, इस वीडियो में बोल रहा है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। इस बार टाइप चेंज हुआ है, बोल रहा है कि किसी आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। दोस्तों इसमें दो गो वैल्यू दिया है, तो क्या करेंगे, बस वही ट्रिक लगाएंगे। पहला बोल रहा है वृद्धि, तो +20 वृद्धि हो रहा है। दूसरा में -20% की कमी हो रही है चौड़ाई में। लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी। और प्लस माइनस के गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, तो 20 × 20 यहाँ पर कर देंगे और बटे में 100 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा। अब ये +20 -20 ये ख़त्म हो जाएगा। माइनस 2 दूनी का कितना होगा, 2 × 2 तो ये 4 होगा, -4। तो 4% माइनस में आया तो कमी होगा। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेंगे 8% वृद्धि है, 4% वृद्धि है, 4% की कमी है, 8% की कमी। तो 4% की कमी दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। माइनस में नहीं दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। -4 में आया आंसर, तो -4% की कमी। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोग देख लीजिए। तो बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये ट्रिक है, मेथड से भी चाहते तो इस मेथड से आप बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं, अब अगला देखेंगे क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगा। बोल रहे हैं वृद्धि या कमी का प्रतिशत। लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा। तो सबसे पहले आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं और इसको आसानी से बना सकते हैं। पहले 10% की वृद्धि हो रहा है तो +10 कर देंगे। फिर -10% की कमी हो रही है तो -10 कर देंगे 10%। अब प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी हटा भी सकते हैं। माइनस हो गया। अब 10 × 10 दो वैल्यू दिया है, बटे में 100। यहाँ से 10 प्लस माइनस हटेगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 1 1 का गुणा कीजिएगा तो -1 रहेगा। तो क्षेत्रफल में कितने की कमी हो रहा है, 10% की वृद्धि या कमी करने पर 10% की वृद्धि की जा रही है, फिर 10% की कमी। तो क्षेत्रफल में 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आपका यहीं पर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में 1% की कमी जिसमें होगा वही हो जाएगा। तो 1% की कमी सी में है और सब में वृद्धि है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। देखेंगे अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, थोड़ा सा इसमें चेंज है, तो इसको क्या करेंगे देखिए। बोल रहे हैं एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि। आयत की जगह अगर यहाँ पर आयत की जगह पर वर्ग कर देता तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन एग्ज़ाम में करता, लेकिन क्या करेंगे देखिए। एक वर्ग की लंबाई में 30% की वृद्धि तो चौड़ाई में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयत में लंबाई, वर्ग में लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होता है, लेकिन अगर एक भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाए और फिर एक में 20% की वृद्धि, तो लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं रहेगा, तो आयत के आकार का हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो देखिए पहले 30% की वृद्धि की जा रही है तो प्लस में, उसके बाद 20% की वृद्धि कर दी जा रही है तो ये भी प्लस में, प्लस प्लस के गुणा करेंगे तो प्लस, यहाँ पर 30 हो जाएगा और 30 × 20, 30 × 20 और बटे में 100 कीजिएगा। तो बस एक ही ट्रिक से आप लोग किसी भी सवाल को उड़ाइएगा 1 से 2 सेकंड में। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 20 30 कितना होगा, 20 और 30 50 होगा, और ये गुणा कीजिएगा तो 2 3 6 होगा, इसको जोड़िएगा तो ये 56 हो जाएगा। तो 56% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये आपका आंसर यहीं पर हो जाएगा। ऑप्शन में जो रहेगा उसको यहाँ से उड़ाएंगे। यहाँ पर आपकी टाइप चेंज है इस बार में। इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में
कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस बार वर्ग और आयत के बारे में नहीं बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या में बोल रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, एक ही यहाँ पर वैल्यू बढ़ा रहा है 50% त्रिज्या में। तो चूँकि वृत्त के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल πr² होता है। तो इसमें वही फार्मूला लगाएंगे जो ट्रिक हम बताए, उसी से आप इसको भी बना सकते हैं। 50% की वृद्धि की जा रही है, तो फिर यहाँ पर 50 लिख देंगे और प्लस प्लस के गुणा होगा तो प्लस 50 × 50/100। यहाँ पर देखिए आर में वृद्धि की जा रही है, तो इसको पाई × 50 × 50 r लिख सकते हैं 2 बार, तो r × r, तो यहाँ पर 2 बार लिख दिए। इसमें भी 50-50, उससे कोई दिक्कत नहीं है, डबल आप कर लीजिएगा। तो एक 50 की वैल्यू बढ़ा रहा है 50%, तो 50 बढ़ा रहा है, तो फिर 50 कर देंगे। और यहाँ से 1 0 से ये 1 0, फिर 1 0 से 1 0, और ये 50-50 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये 5×5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसको ऐड कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। 125% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देगा 125% की कमी, 125% की कमी, 125% की वृद्धि। तो आपको जो वृद्धि दिया रहेगा वही ऑप्शन में लगाना है। सी में दे देगा 140% की कमी, या जो भी दे दे 140% की वृद्धि। तो आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पर अभी हम निकालें 125% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है क्षेत्रफल में, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा 7 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है ये किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ऑप्शन आपके सामने है। आप क्या करेंगे, ट्रिक से ही बस गर्दा उड़ा देना है। 2 मिनट 2 सेकंड में आप एकदम उड़ाइएगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तो कोई भी हम ऐसा ना वीडियो बनाते हैं कि क्लियर एकदम हो जाएगा। 25% की कमी, तो 25% माइनस कमी, फिर कमी के बाद यहाँ पर एक ही दिया है, फिर माइनस यही कर देंगे क्योंकि एक ही वैल्यू दिया है। तो अब माइनस माइनस के गुणा करके यहाँ पर प्लस 25 × 25 बटे क्या करेंगे हमेशा 100। अब इसको 25 चौका कितना हो जाएगा 100, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6.25 आना चाहिए। डिवाइड कर लीजिए, 4 × 6 = 24, फिर 10 एक बचेगा तो पॉइंट लगेगा तो 10, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा तो 0, तो 4 × 5 = 20, ये 4 से कट जाएगा। अब आइए -25 -50 यहाँ पर प्लस हैं तो 6.25 है, इसको घटाइएगा इसमें से तो ये कितना आएगा, इसको घटा लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 50 में से घटाना है 6.25 आपको घटाना है, तो यहाँ पर 0 0 लगा सकते हैं पॉइंट के बाद। अब ये 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पर पॉइंट 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 4 बचा। 43.7% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऑप्शन आपका देख लीजिए 43.75 पहले ही ऑप्शन में है और इधर वृद्धि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 43.75% की क्या होगी, कमी होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद अगर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताएंगे और अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। और ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना, नहीं तो डिलीट करना है। और ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ ही जाएगा, और नहीं तो वही बात रहेगा कि हमारा लड़का हो गुलो अभी तू पढ़ते बड़ा हो, तो थोड़ा उससे बचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।